आप सब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए, एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन नहीं चाहते। एक तरफ तो आप उनको सदर बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो इलेक्शन से, मेरा ख्याल है कुछ उनके बयानात मुसलसल ऐसे आ रहे हैं जैसे वो इलेक्शन से अवॉइड करना चाह रहे हो। कह रहे दो सूबों के अंदर हालात ही ख़राब हैं तो इलेक्शन कैसे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, जहाँ तक आपने मौलाना साहब की पहले ये बात करूँ, सदर की बात की, कि मौलाना साहब को जिन पार्टियों ने PDM का सदर बनाया उसमें दोनों बड़ी पार्टियाँ शामिल थी, पीपल्स पार्टी और PMLN। अभी मुस्तकबिल में जो अक्सरियत आएगी या तो पीपल्स पार्टी की होगी या PMLN की होगी। दीगर पार्टियों को तो इतनी अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वो इस्लामाबाद और वफाक की हुकूमत बना सकें जी। तो अगर यही पार्टियाँ बशमूल 8 पार्टियाँ और मौलाना को PDM का सदर बनाता है और उनको उस पर मुत्तफिक होते हैं, तो अगर मुल्क का सदर वो बनाना चाहे तो क्या मौलाना नहीं बन सकता है। तो ये आपकी पार्टी की तरफ से मुतालबा है? नहीं, कोई मुतालबा नहीं, ये मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ठीक है, पार्टी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आपकी जाती, मैंने अपनी जाती हैसियत में एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर मौलाना साहब PDM का सदर बन सकता है तो वो मुल्क का भी सदर बन सकता है। दूसरी बात ये, अगर मौलाना साहब वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है और ज़फ़रुल्लाह जमाली के मुकाबले में 1 वोट से हारा। ठीक, अभी भी आपको याद होगा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था 2018-19 में भी, तो फिर सदर क्यों नहीं बन सकता है? 1 वोट से हारा ना। ठीक, आईनी, जमहूरी, कानूनी, पार्लिमानी कोई रुकावट नहीं है। तो फिर आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, ये तो आज की बात नहीं है ना, ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन की और उसके बाद आप मुतालबा करेंगे। ये उसके इलेक्शन के बाद जब बात होगी फिर देखते हैं इसका। नहीं, देखिए ना, अगर फर्ज करें कि आपकी सीटें भी अच्छी मिल आ जाती हैं और हुकूमत बनाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन होता है आपकी मदद से, तो फिर आप मुतालबा कर सकते हैं। साढ़े दस सिर्फ इलेक्शन की बात है, आगे जो बातें हैं वो इलेक्शन के बाद। लेकिन इलेक्शन से तो अवॉइड करना चाह रहे हैं ना। नहीं, वो जवाब भी मैं देता हूँ। मौलाना साहब ने कभी भी नहीं कहा कि इलेक्शन मुल्क में ना हो। मौलाना साहब ने 2 चीज़ों की निशानदेही की है और ये हर सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत और रियासत और रियासती इदारों के सामने और मुत्तालिका इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत या अदालत, उनके सामने वो चीज़ें रखे जिसकी वजह से इलेक्शन मशकूक हो जाता है या इलेक्शन में ख़तरात पड़ सकते हैं या इलेक्शन के लिए चैलेंज बन सकते हैं। मसलन एक है अमन व अमान, सिक्योरिटी। मौलाना साहब ने कहा कि आप KPK में जाए, यानी टांक में, DI खान में, लकी मरवत में, बनू में, करक में, हंगू में शाम के बाद आप नहीं निकल सकते हैं। जब आप कार्नर मीटिंग करेंगे, किसी के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे, प्रोग्रामात का इनेकाद करेंगे, तो आप कैसे करेंगे? दिन को तो आप कर नहीं सकते, दिन में तो लोग अपने काम काज में मसरूफ होते हैं। ख्वाहिश ये है कि पहले अमन कायम किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ। दूसरी बात, मौसम की बात मौलाना साहब ने किया कि मौसम खैबर पख्तूनख्वा की जो बालाई इलाके, इसी तरह बलूचिस्तान में मौसम सर्दी के मौसम में लोग शहरों में आते हैं। सर पहले भी इलेक्शन हुआ है वैसे सर्दी में। मौलाना साहब ने एक सवाल उठाया ना, सिक्योरिटी जरूरी उठाने का क्या फायदा? अमन का माहौल देना जरूरी है। यानी मैं आपके सामने बैठा हूँ, बलूचिस्तान में मुझ पर धमाका हुआ ना, कोयटा से 45 किलोमीटर, अल्लाह ने आपकी जान बचाई, अल्हम्दुलिल्लाह 45 किलोमीटर। लेकिन मसला ये सर कि अब क्यों आपको ये बात तो 2 महीने पहले करनी चाहिए। हमने किया है, नहीं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान चले जाते, हमेशा हमने ये बात की। देखिए, बाजावर में हमारे 75 कारकुन शहीद हुए एक धमाके में। अभी बाजावर में हमारे टारगेट किलिंग हमारे रहनुमाओं की हो रही है मुख्तलिफ अजला में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसी तरह बलूचिस्तान में। तो सूरत हाल मौलाना साहब ने निशानदेही की क्या हमें पुरअमन माहौल दे। ठीक हो गया। मैं इलेक्शन में जाऊंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, पहले इलेक्शन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अमन कहाँ है, और अगर अमन नहीं होता तो फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये तो मैं नहीं कहता हूँ। नहीं, वैसे सवाल ये तो मैं नहीं कहता। नहीं, मैं ये नहीं कहता। इलेक्शन होने चाहिए और अगर अमन हो जाए तो आप मुझे पुरअमन माहौल दें। सवाल उनसे जवाब उन्होंने देना है कि अगर पुरअमन माहौल ना हो, सिक्योरिटी ना हो वोटर को, तो फिर वोट कैसे इस्तेमाल? किन्होंने जवाब देना सर? रियासत ने, रियासती इदारों ने, निगरान हुकूमत ने। आपका मुताबिक निगरान हुकूमत से या इलेक्शन कमीशन से? ठीक है, मुतालिका कौन है? सिक्योरिटी किसने देनी है? ठीक है, ये फैसला किसने करना है? किसने करना है? वैसे हुकूमत ने करनी है। हुकूमत है, बिल्कुल ठीक। हुकूमत ने फैसला करना है, इदारों को हुक्म देना है कि सिक्योरिटी दे लोगों को। ठीक है, अच्छा सदीक साहब आपकी तरफ आना है। सर ये एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है कि ये सारी पार्टीज जो है इलेक्शन से भागना चाह रही है, और अब दूसरी तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आपको इलेक्शन सूट नहीं करते क्योंकि इमरान खान साहब अंदर होंगे, बाकी सब लोग अंदर होंगे, आपके पॉलिटिकल फिगर्स नहीं होंगे, तो फिर नए वकला जो हैं उनको इक़्तिदार में लेके आने का इमरान खान साहब को क्या फायदा होगा? तो एक क्लेम ये भी किया जा रहा है कि आप भाग रहे हैं, ये नहीं भाग रहे। अच्छा, वो
फिर कहते हो बूटा गल्लां करता है। बहुत शुक्रिया जावेद भाई ने आज मेरा ख्याल है असेंबलियां तहलील वक्त से पहले क्यों की थी, इलेक्शन कराने के लिए की थी ना। लेकिन तारीखी तौर पर साबित हो गया कि इलेक्शन कौन नहीं कराना चाहता। यानी अगर हम लोगों ने असेंबलियां तहलील की वक्त से पहले 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की और आवाम को बेवकूफ बनाया, कौम को बेवकूफ बनाया कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। भाई वो तो 60 दिन से पहले इलेक्शन होने थे। लेकिन ये आप साहब कह रहे हैं कि उस वक्त खान साहब जेल में नहीं थे, अब वो जेल में है। इसी निगरान हुकूमत को ले लेना आप। ये आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, क्यों नहीं करा 90 दिन में इलेक्शन? है ना, बदनीति देखे इनकी क्या है। इनका अभी कामरान मुर्जा साहब ने आपको पता है कि हल्का बंदियों वाले मामले में ये कहा कि जो निगरान वजीर आला बलूचिस्तान से सोया उठाकर लेकर गया है, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है। और हर एक को पता है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये मामला देखा ही नहीं। यानी आपने हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर इस इलेक्शन को बिला वजह इल्तवा का शिकार कर दिया। भाई 254 वहां इस्तेमाल किया, वहां भी इस्तेमाल हो सकता था। और मैं नहीं कह रहा, ये इन्हीं के राजा रियाल जो अपोजिशन लीडर थे, जो इनके थे, वो जून में कहते थे, अपना आजम वजीर थर्ड जून में कहते थे कि मार्च से पहले इलेक्शन ही होने। जरा बात को समझे इसने कहा। और दूसरी बात, हम क्यों चाह रहे हैं, हम तो फौरन इलेक्शन कराया जाए। और चाहिए इलेक्शन डिले क्यों चाह रहे हैं? ये चूंकि अभी इमरान खान हिस्सा ले सकते हैं ना इलेक्शन के अंदर। अगर कल अगर साइबर में या किसी और केसों में सजा हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में हिस्सा लेना इमरान खान के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा साजगार माहौल है। और हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, हम आज से कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन करें। वजह ये आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और GUI ये तीनों इलेक्शन नहीं चाहती जमातें? अच्छा, मैं अगर ये कहूं इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, मैं कहूं नैब नहीं चाहता, मैं कहूं FIA नहीं चाहता, मैं कहूं निगरान हुकूमतें नहीं चाहती, मैं कहूं एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो क्या ये गलत होगा? मेरे से ज्यादा आपको पता है इस बात का। आपको भी साहब माहौल तो साजगार इनको चाहिए ना। सर ये क्यों नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो? अच्छा सर ये क्यों नहीं चाहेंगे? सबको पता है कि इलेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में। देखिए, अगर ये इतना पता होता तो इलेक्शन करवा देते बहुत पहले, टाइम पे, वक्त पे इलेक्शन करा देते। यानी इस वक्त वजह इनको स्टेबिलिटी का इशू नहीं है, इनको इशू ये है कि बल्ला नजर नहीं आना चाहिए। एक इशू ये था कि सदर साहब ने तारीख ही नहीं दी थी। सदर साहब तारीख दे देते बजाय इसके को ये बताते हैं कि जी 90 दिनों में आपने इलेक्शन करवाने थे। जावेद भाई, मैं अब ये चैलेंज कबूल कीजिएगा। किसी सियासी जमात ने कहा, मैं वाहिद आदमी था जो ये कहता था कि सदर ने डेट देनी है। और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मुरीना बिन मलिक की पड़ी हुई है, सदर पाकिस्तान को लिखा गया वक्त से पहले असेंबलियां तहलील नहीं करनी। सदर ने 13 सितंबर को लिखा खत कि 6 नवंबर से पहले सूबे अपनी डेट लेकर आए। किसी ने कहा सदर ने डेट ही दी? सदर तो तैयार था डेट देने के लिए। और जस्टिस आदम मिल्ला के फैसले के बाद तो डाउट नहीं रहेगा ना, एडिशनल नोट के बाद। यहाँ तो नजर आ रहा है कि मिली भगत के साथ इस मुल्क की तबाही में इस 17 की 17, 16 की 16 सियासी जमातें कसूरवार हैं। इन्होंने मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने में किया क्या? बता दे। 17 महीनों में जब मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी, अभी बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन वैसे सदीक साहब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप साइड पे कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए।